साकिब नूर पहलवान जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ से चल के आए हुए हैं आपके झारखंड गोड्डा के सरजमी पर। इतना भीड़ आपने कभी देखा था पहलवानी में? नहीं जी, इतना भीड़ कभी नहीं देखा है। भीड़ के साथ साथ यहाँ अव्यवस्था भी है, अच्छी तरीके से भीड़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर भीड़ को हैंडल कर लेंगे तो दंगल बहुत अच्छा हो जाएगा जी बिल्कुल। आपके दंगल में एक से एक पहलवान पहुंचा है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पहुंचे हैं, लेकिन पब्लिक है ना पहले इन पहलवानों को नहीं देखा तो इस करके पब्लिक ना अफरा तफरी मचा दी है। ये बिल्कुल ये है साकिब नूर पहलवान जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बिलोंग करते हैं। कद काफी छोटा है लेकिन इसके अंदर जो काबिलियत है वो कूट कूट के भरा हुआ। आप देख सकते हैं कि बॉडी कितना ज्यादा है और बड़े बड़े पहलवानों को ये मात देने का मादा रखते हैं। इनका भी पहलवानी आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते कि आप तमाम दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है कि आप शांतिपूर्वक बनाए रखें और बड़े बड़े पहलवानों का आपको देखने को मिलेगा। और भी सब पहलवान यहाँ पर आए हुए हैं ना? बहुत पहलवान आए, जावेद गनी पहलवान आया है, मेवा थापा आया है, लाठी बाबा आया है। आप किससे लड़ना चाहेंगे? जिससे पब्लिक चाहेगी उससे लड़ेंगे। अगर जिससे कमेटी ने बुलाया, जिससे कमेटी कहेगी उससे लड़ेंगे। अगर कमेटी का निर्णय आता है या फिर पब्लिक का डिमांड होता है कि हाँ, इस इलाके का जो जाना पहचाना चेहरा है हारून पहलवान, उससे अगर आपको लड़ने को बोला जाए तो क्या लड़ सकते हैं? अगर हारून पहलवान चाहेगा तभी तो कुश्ती होगी ना। अगर कमेटी चाहेगी मैं तैयार हूँ, अगर हारून पहलवान चाहेंगे तो कुश्ती हो जाएगी। जी बिल्कुल, इसका साफ कहना है कि अगर कमेटी चाहे या फिर आम पब्लिक चाहे तो हारून पहलवान से भी लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये मेरठ से चल के आए हैं उत्तर प्रदेश से। आप देख सकते हैं कि दर्शकों की कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ है और पब्लिक का साफ कहना है कि जो मेरठ से चल के पहलवान आए उनका कुश्ती हारून पहलवान है। घबरा है फिजा हुसैन इस कमेटी का आदमी है। जी बिल्कुल, ये कमेटी के आदमी है, घबरा से बिलोंग करते हैं। फिदा हुसैन उम्र काफी ज्यादा है, सर के बाल भी चचा के उड़ चुके हैं, लेकिन कुश्ती का जुनून इतना ज्यादा है कि इतना भीड़ के बावजूद, इतने गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर पसीने में तरबतर है, उसके बावजूद भी अपना वॉलंटियर को बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। और इनका कहना है कि हारून पहलवान का कुश्ती देखने के लिए, यानी कि इसका फेवरेट पहलवान हारून पहलवान है। क्या चाचा जी? ठीक है, हारून पहलवान है। आप किसका कुश्ती देखने के लिए आए हैं? हारून मौसम हारून और मौसम पहलवान के ये सपोर्टर है। ये मुहर्रम के शुभ अवसर पर मांजर अखाड़ा जो कि विरासत में यहाँ के युवाओं को मिला है और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर दर्शक मौजूद है। थापा पहलवान, छोटा पेक बड़ा धमाका। आपने देखा कितना कद काफी छोटा है लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त कुश्ती मारा है। आपको एक ऐसे शख्सियत के हवाले ले चलता हूँ जो कि कुश्ती की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। बड़े बड़े कुश्ती में आपने देखा होगा इनकी आवाज़ों को सुनते हुए, लेकिन काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही थी और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में इतना भीड़ कभी देखा था, खास करके कुश्ती में? इससे अधिक भीड़ भी देखे हैं लेकिन इस तरह व्यवस्था नहीं देखे हैं कि न तो वॉलंटियर में दम है न कमेटी में। किसी का छप्पर उजाड़ रहा है, किसी का घर गिरा रहा है, कम से कम मिलजुल के इसको काम करना चाहिए। कुश्ती से बहुत अच्छा हो रहा है, आनंद ले रहे हैं लोग, लेकिन बड़ा परेशानी है। भीड़ अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। आपका मीडिया को बहुत बहुत कमेटी ने तो जहां तक हो सका उन्होंने अपना संभव तो कोशिश किया यहाँ पर एक अच्छा आयोजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आवाम पब्लिक इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गई है जिनके वजह से कमेटी को थोड़ी सी परेशानी हो रही है भीड़ को एकत्रित करने में, भीड़ को कंट्रोल करने में। बहुत ज़्यादा पब्लिक हम देख। खैर ये बात सही है, लाखों की भीड़ है, कैसे संभाल सकता है? पहले तो संभाल लेता था, अब की बार उम्मीद कम है, इसलिए कि मंत्री भी आ रहे हैं। पहले मंत्री नहीं आते थे लेकिन अभी मंत्री आ रहे हैं, MP आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, इसलिए भीड़ इतना जम गया है। बिल्कुल, दिन बंद करके लेडीज पहलवान जो आई हुई है और अधिक भीड़ हो गया है। दिन ब दिन मांजर अखाड़ा बिल्कुल एक इतिहास रचते हुए जा रहा है। आज से पहले देखते थे थोड़ा कम भीड़ होता था और छोटे छोटे पहलवान आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा है यहाँ के कमेटी ने बड़े बड़े पहलवानों को बुलाना शुरू कर दिया है। जी ये तो परिवर्तन है, पहले कुछ था अभी कुछ है। पहले उस समय में एक घर में 4 आदमी रहते थे, अभी एक घर में 20 आदमी रहते हैं, इसलिए तादाद बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह है हबीब पेंटर जो कि कुश्ती के दुनिया में काफ़ी चर्चित नाम है। बड़े बड़े कुश्ती में यह अपनी आवाज़ों से तमाम दर्शकों का दिल जीतते थे, लेकिन तबीयत थोड़ी सी नासाज है, पैर में थोड़ी सी परेशानी है जिसकी वजह से ये अभी आपको आंखों देखाल नहीं सुना पाते हैं, लेकिन काफ़ी बेहतरीन कमेंटेटर हुआ करते थे कुश्ती के। देवा थापा का कुश्ती आपने देखा, बिल्कुल छोटा पेक बड़ा धमाका, छोटे कद के थे लेकिन उन्होंने बड़े पहलवान को पराजित किया है। और आपको जावेद गनी का भी कुश्ती कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। भीड़ की अगर तादाद की बात करें, बिल्कुल हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर कुश्ती के तमाम दीवाने, कुश्ती के तमाम चाहने वाले मौजूद है।
और मैंने अपनी आंखों से कुश्ती में इतना भीड़ इकट्ठा होते हुए कभी नहीं देखा था। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, जो कि मांजर का एक ऐतिहासिक अखाड़ा, और यहाँ के तमाम युवाओं को, तमाम नौजवानों को विरासत में यह अखाड़ा मिला है। यानी कि सदियों से यह अखाड़ा होते हुए आ रहा है। बड़े बुजुर्गों ने भी इन अखाड़े को कायम रखा था, लेकिन आज के समय में जो कि युवा पीढ़ी है वो भी उनके बादशाहत को कायम रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और तमाम युवाओं ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया है, जो कि नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल पहलवानों को भी इकट्ठा कर लिया है। किसका पहलवानी देखने के लिए आए चाचा? ठीक है, नहीं है, नहीं है, ठीक हो, देखने का भी जगह है, तो आपको क्या ठीक नहीं लगा? बैठने का जगह नहीं है। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, जो कि आपको बैठने की, खड़े रहने की भी जरूरत नहीं मिल रही है। बिल्कुल तमाम